राजधानी दिल्ली में अचानक छाई सन्नाटे के बाद अब एक बार फिर से चहल पहल लौटने लगी है। वो वजह जिसने हजारों वाहन चालकों की नींद उड़ा दी थी, यानी तेलबंदी नीति अब अस्थायी रूप से वापस ले ली गई है। दिल्ली सरकार की ओर से 1 जुलाई 2025 से लागू की गई थी यह नई नीति, जिसके तहत 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलने का आदेश जारी हुआ था। साथ ही सड़क पर चलती ऐसी गाड़ियां जब्त किए जाने के दायरे में आ गई थी। 3 दिन में ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। गाड़ियों की जब्ती, पेट्रोल पंप पर हंगामा, ANPR कैमरों की गड़बड़ी और सबसे बड़ी बात, जनता का गुस्सा। नतीजतन 3 जुलाई को सरकार को झुकना पड़ा और नीति स्थगित कर दी गई। नीति लागू होने से पहले ही दिन 80 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई। इनमें 67 दोपहिया, 12 कारें और 1 ऑटो शामिल था। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने कई जगहों पर नाके लगाए और गाड़ियों की उम्र जांचने के लिए ANPR कैमरों और QR स्कैनर का सहारा लिया, लेकिन तकनीकी खामियां सामने आई। कई नई गाड़ियों को भी गलती से जब्त कर लिया गया। इससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ने लगे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 3 जुलाई को एक बयान जारी किया। हम प्रदूषण रोकना चाहते हैं, लेकिन जनता की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि नीति को पुनरावलोकन के लिए टाल दिया गया है और इसके क्रियान्वयन से पहले तकनीकी और प्रशासनिक खामियों को दूर किया जाएगा। अब जो गाड़ियां जब्त हो गई हैं या बेच दी गई हैं, उनका क्या होगा? चिंता मत कीजिए, अब आपकी गाड़ी लौट सकती है। आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस। स्टेप 1, आवेदन करें, कागजात तैयार रखें। सबसे पहले परिवहन विभाग के कार्यालय में आवेदन करें। उसके लिए आप अपने साथ लेकर जाएं गाड़ी का RC, आपका ID प्रूफ यानी कि आधार या फिर वोटर ID, जब्ती के समय का चालान। स्टेप 2, स्क्रैपिंग सेल की जांच। स्क्रैपिंग सेल आपके दस्तावेजों की जांच करेगी। वह यह सुनिश्चित करेंगी कि गाड़ी वास्तव में आपकी है। गाड़ी की उम्र कितनी है, 10 साल डीजल या 15 साल पेट्रोल वाली गाड़ी। स्टेप 3, दिल्ली में रखें या NCR से बाहर ले जाएं। आपको एक हलफनामा यानी कि एफिडेविट देना होगा, जिसमें बताना होगा, पहला, दिल्ली में ही पार्किंग। यदि आप गाड़ी दिल्ली में ही रखना चाहते हैं तो निजी पार्किंग का सबूत देना जरूरी है, जैसे गैरेज, सोसाइटी, पार्किंग का दस्तावेज। अगर गाड़ी दिल्ली से बाहर रहने वाली है तो आपको कुछ जानकारियां देनी होंगी, जैसे कि गाड़ी NCR से बाहर ले जा रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC की जरूरत होगी। अगर आपकी गाड़ी किसी अन्य राज्य की है तो कारण बताना होगा कि वो दिल्ली में क्यों मौजूद थी। स्टेप 4, जुर्माना भरें। कार या 4 पहिया वाहन के लिए 10,000, 2 या 3 पहिया वाहन के लिए 5,000। भुगतान परिवहन विभाग के ऑफलाइन काउंटर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। स्टेप 5, गाड़ी छुड़ाने का आदेश यानी कि रिलीज ऑर्डर। दस्तावेज और जुर्माना सत्यापित होने के बाद मिलेगा प्रोविजनल रिलीज ऑर्डर। इसके बाद फाइनल रिलीज ऑर्डर मिलेगा। गाड़ी को सराय काले खान स्क्रैप यार्ड नंबर 5 से छुड़ाया जा सकता है। अगर आपने गाड़ी बेच दी थी तब क्या करें? चलिए आपको बताते हैं। बहुत से लोगों ने डर या अफवाहों के कारण अपनी गाड़ियां सस्ते में बेच दी, लेकिन अब आप उसे वापस पा सकते हैं। पहले यह जांचें कि गाड़ी स्क्रैप या फिर डी रजिस्टर्ड तो नहीं हुई। वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्थिति जांचें। अगर गाड़ी अभी भी अस्तित्व में है, खरीदार से संपर्क करें। औपचारिक आवेदन दें कि आप उसे वापस खरीदना चाहते हैं। स्थिति स्पष्ट करें कि गाड़ी स्क्रैप नहीं हुई है। अगर 15 दिन के भीतर आपने गाड़ी नहीं छुड़ाई तो परिवहन विभाग उसे कानूनी रूप से स्क्रैप कर सकता है। आपको गाड़ी की अनुमानित कीमत दी जाएगी। यह राशि स्क्रैप एजेंसी आपके खाते में ट्रांसफर करेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी आपकी यादों से जुड़ी है, चाहे वो आपकी पहली बाइक हो या पुरानी मर्सिडीज, तो वक्त बर्बाद न करें। दिल्ली में फिलहाल तेलबंदी नीति स्थगित है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में जल्द ही नई रणनीति लागू की जाएगी। ऐसे में जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी फिर से चलाने की सोच रहे हैं, उन्हें सचेत रहना होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।